इस विधानसभा चुनाव में कौन हारेगा और कौन जीतेगा यह हम सबके सामने 8 फरवरी को मालूम चल जाएगा। लेकिन हम इस खबर में जानेंगे 5 विधानसभाओं में क्या समीकरण हैं जो किसी को जीत और किसी को हार दिला सकती है, जिसमें शालीमार बाग, त्रिनगर, वजीरपुर, आदर्श नगर, मॉडल टाउन विधानसभा सीट है। जानेंगे इस खबर में कि कौन सी सीट पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। पहले बात करते हैं शालीमार बाग विधानसभा की, तो आप देखेंगे कि शालीमार बाग विधानसभा में वंदना कुमारी का इतना भारी विरोध है जिस वजह से उनकी जीत आसान नहीं है। इस विधानसभा में आप पार्टी का अधिकतर संगठन निर्दलीय उम्मीदवार सौरभ गुप्ता के साथ नजर आया है और कांग्रेस प्रत्याशी परवीन जैन की साफ छवि ने आप, बीजेपी और कांग्रेस वोटर को इकट्ठा करने का काम किया है। इसलिए यह सीट वंदना को और बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को उलझन में डाल रही है और कोई भी प्रत्याशी अपनी जीत पर यकीन नहीं कर रहा है। ऐसा ही अगर बात करें त्रिनगर विधानसभा की, तो आप प्रत्याशी प्रीति तोमर चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन ना तो उन्हें जीत की फिक्र है और ना ही हार का गम है, क्योंकि सारी चिंताएं प्रीति तोमर के पति जितेंद्र सिंह तोमर को है। अगर ये चुनाव हार गए तो साख जितेंद्र तोमर की गिरेगी और राजनीति से संन्यास इन्हीं का होगा, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा ने चुनाव को असल में लड़कर दिखाया है और सत्येंद्र शर्मा के समर्थक पूरे यकीन से इस चुनाव को जीता हुआ मान रहे हैं। अगर किसी कारणवश जीत तक नहीं पहुंचते हैं तो यह बात तो तय है कि एक बड़े स्तर पर वोट को अपनी ओर ला सकते हैं और इसी वजह से बीजेपी प्रत्याशी तिलकराम गुप्ता सत्येंद्र शर्मा की मेहनत का फायदा अपने खाते में जाते हुए देख रहे हैं, जिस वजह से यहां पर कोई भी प्रत्याशी अपने को जीत का यकीन नहीं दिला पा रहा है। इसी वजह से ये भी सीट त्रिकोणीय मुकाबले में नजर आ रही है, लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी अपने आप को जीत की श्रेणी में रख रही है। अब बात करते हैं वजीरपुर विधानसभा से। यहां से आप पार्टी से राजेश गुप्ता अपने आप को जीत से भी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं, जिसके पीछे कई बड़े कारण नजर आ रहे हैं। पहला कारण यह है कि इस विधानसभा का पूरा कांग्रेस बेल्ट राजेश गुप्ता को खुला समर्थन दे चुका है और कोई भी एंटी इनकमेंसी नहीं है। अगर कोई है तो वह है आप पार्षद चित्रा विद्यार्थी को बताया जा रहा है, लेकिन वहां से भी अंदरूनी वोट पर कोई असर नहीं पड़ा है और कुछ बड़े चेहरे हैं जो राजेश गुप्ता के साथ नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने विरोध भी कहीं नहीं किया है और बीते 10 साल के काम का असर भी देखने को मिला है। और अरविंद केजरीवाल के नाम का भी वोट जो अंदरूनी था वो बड़े स्तर पर राजेश गुप्ता को जाता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से कांग्रेस की कमर टूट गई। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी नायक ने हार नहीं मानी और इस चुनाव को जीतने के इरादे से और बेहतर तरीके से लड़ा है। वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यह रही है कि उन्हें चुनाव की तैयारी का समय नहीं मिल सका, लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये दमखम दूसरी पार्टियों को दिखा दिया है। अगर वोटर और सपोर्टर ने इन्हें धोखा नहीं दिया तो कोई शक नहीं कि चुनाव जीता ना जा सके। अब बात करते हैं आदर्श नगर सीट की, जहां से आप पार्टी से प्रत्याशी मुकेश गोयल हैं, जिन्होंने निगम का आज तक कोई चुनाव नहीं हारा है और इस विधानसभा की सभी जनता ने इन्हें 26 साल तक बरता हुआ है, जो इनके लिए एक बड़ी बात है। इसलिए जनता का विश्वास ज्यादा नजर आ रहा है और इन्हीं बीजेपी और कांग्रेस का अंदरूनी सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी शिवांग सिंघल, जो कि पूर्व विधायक और मंत्री रहे मंगत राम सिंघल के पोते हैं और परिवार से और राजनीति से संपन्न हैं और चुनाव को कैसे लड़ा जाता है इनके खून में शामिल है। बस यही कारण है कि बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार भाटिया को बहुत पसंद आई है और उनकी दिली इच्छा भी यही है कि शिवांग चुनाव को जीतने के लिए लड़े, लेकिन वो इस बात से भी वाकिफ हैं कि कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी हमें जीतने में आसानी होगी।
लेकिन राजकुमार भाटिया भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और ये कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं और हर छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं। इनकी मधुरता के लोग दीवाने हैं, इसलिए यह चुनाव टक्कर का माना जा रहा है। इसलिए इस सीट को मुकेश गोयल और राजकुमार भाटिया के बीच में मानी जा रही है। अब बात करते हैं मॉडल टाउन विधानसभा की, जहां से आप प्रत्याशी अखिलेश पति त्रिपाठी हैं, जो पिछले हर चुनाव को जीतते हुए आए हैं, जिसमें पिछले चुनाव में बीजेपी से कपिल मिश्रा ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। और अब बीजेपी से अशोक गोयल देवरा हैं, जो पार्टी में और समाज में अपना एक बड़ा रसूख रखते हैं और पार्टी ने इन्हें जिताने के लिए एक वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें अखिलेश पति त्रिपाठी को एक गुंडा नेता दिखाया गया था। लेकिन इसका असर कुछ हद तक तो रहा, लेकिन ये वीडियो मनोरंजन का काम करके रह गई। लेकिन इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं, चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम किया है, जिस वजह से अशोक गोयल को अपनी जीत आसान नजर आ रही है। इसलिए अब सीधी टक्कर अशोक और अखिलेश में है, जो कि एक ही राशि के नेता हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सीट अखिलेश के खाते में जाती दिख रही है। हमने आपको 5 विधानसभाओं का जीत और हार का समीकरण और उसकी चुनावी जमीनी हकीकत को बताने का काम किया है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें खबर पर अपनी राय जरूर दें। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब खैर।